लाइन एंड अ प्लेन। उसमें से हमने एक वाला टॉपिक ऑलरेडी देख लिया है, दैट व्हेन एवर टू नॉन पैरेलल डज एग्जिस्ट, उनका जो इंटरसेक्शन रहता है वो क्या देता है जी, हमें एक स्ट्रेट लाइन देता है। उससे रिलेटेड हमने एक अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन देखा था, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, सिमेट्रिकल फॉर्म में करना पड़ता है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन देयर एग्जिस्ट अ प्लेन एंड अ स्ट्रेट लाइन इन 3D स्पेस। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। आइदर हम इनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं, इनके बीच का हम एंगल निकाल सकते हैं इफ दे आर नॉन पैरेलल। मतलब हमारा स्ट्रेट लाइन इसकी जगह पर कैसा है जी, कुछ ऐसा है। इफ दे आर नॉन पैरेलल देन ऑब्वियसली वो इंटरसेक्ट करेंगे। और जब भी कोई एक लाइन और एक प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो भाई हमें क्या निकालना पड़ता है जी, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो वी गॉट टू टॉपिक्स। व्हेनेवर देयर इज अ straight line and plane exist in 3D space, we are supposed to find out theta, that is angle between them, and whenever they intersect we have to find out point of their intersection. So let's start with our next topic, angle between straight line and plane. एंड ऑब्वियसली हम इसका वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे एंड कार्टेशियन फॉर्म भी देखेंगे। अब तक देखो हमने एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस निकाला है, टू वेक्टर्स निकाला, टू प्लेन्स निकाला। फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू डिफरेंट क्वांटिटीज, एक लाइन है और एक प्लेन है। तो जस्ट ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर हमें ये डायग्राम भी बनाना है, बट पहले जस्ट ऑब्जर्व करो। लेट्स जस्ट से वी हैव अ प्लेन और हमारा एक स्ट्रेट लाइन है जो उसे इंटरसेक्ट करता है। देन यहाँ पर इसका ये नॉर्मल रहेगा, बराबर है। ये हमारा प्लेन रहेगा, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। वेक्टर ए मतलब यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट रहता है। और ये वाला जो स्ट्रेट लाइन रहेगा इसका इक्वेशन क्या रहेगा जी, वेक्टर आर इज इक्वल टू, लेट्स जस्ट से इसका कोई भी एक पॉइंट पकड़ लेते हैं। ये वेक्टर ए डॉट एन नहीं पकड़ते, ये स्केलर प्रोडक्ट होता है ना, तो कोई कांस्टेंट पकड़ लेते हैं। लेट्स जस्ट से डी, डी स्केलर जिसका वैल्यू इज अगेन ए डॉट एन। और यहाँ पर हमने बोला जी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज आवर प्लेन। मुझे एक बात बताओ, जब हम एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन देखने के लिए जाएंगे, हम कौन सा एंगल देखेंगे? हम ये वाला एंगल देखेंगे या ये वाला एंगल देखेंगे? नीचे वाला देखेंगे या ऊपर वाला देखेंगे? नीचे वाला देखेंगे, मतलब वी आर सपोज टू फाइंड आउट दिस वन, ठीक है। बट ये वाला एंगल जो है वो यहाँ पर इसके साथ और यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन के साथ है, और ये जो भी लाइन है या फिर वेक्टर है हमें ये पता है क्या? वी डोंट नो, ठीक है। बट हम क्या जानते हैं भाई, ये जो एंगल है ये कितना है? 90 डिग्री है। लाइक नॉर्मल मेक्स 90 डिग्री विद द प्लेन, मतलब ये भी 90 रहेगा एंड ये भी 90 रहेगा। इफ दिस इज थीटा, फिर ये एंगल क्या रहेगा? 90 माइनस थीटा रहेगा। अब यहाँ पर देखना, दिस इज अ लाइन which is parallel to vector b, right? And this is vector n, and we do know how to find angle between two vectors. So instead of finding out theta, we are going to find out 90 minus theta. ये समझ में आ गया? ट्रिक यही है, फॉर्मूला सेम रहेगा। ट्रिक बस क्या है, वी आर नॉट फाइंडिंग आउट थीटा डायरेक्टली, बिकॉज हमें एक लाइन और प्लेन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना नहीं आता। हमें एक लाइन और एक लाइन के बीच में आता है, एक वेक्टर और एक वेक्टर के बीच में आता है, राइट? इसलिए हम क्या करेंगे, इफ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू वेक्टर बी एंड दिस इज अ प्लेन जिसका नॉर्मल इज वेक्टर एन, तो हम वेक्टर बी और वेक्टर एन के बीच का एंगल फाइंड आउट करेंगे। एंड इंस्टेड ऑफ थीटा वी आर गोइंग टू फाइंड आउट 90 माइनस थीटा। ये क्लियर है?
तो चलो पहले स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं वेक्टर फॉर्म के लिए। Let theta is angle between a line vector r is equal to vector a plus lambda vector b and a plane vector r dot vector n is equal to d. Then theta is given by sin theta is equal to b dot n upon mod b mod n. अब तक हम जब भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स टू स्ट्रेट लाइंस निकालते थे हम cos थीटा में निकालते थे, याद है? राइट बट यहाँ पर हम थीटा निकाल रहे हैं क्या? नहीं, हम cos ऑफ 90 माइनस थीटा निकाल रहे हैं। एंड व्हाट इज cos ऑफ 90 माइनस थीटा? sin थीटा। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट्स है कुछ कुछ जो आपको बार बार बोलने पड़ते हैं इन 3D। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स cos थीटा, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस cos थीटा, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स cos थीटा, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन sin थीटा। ये क्लियर है? दो सेम क्वांटिटीज रहेंगी तो हमेशा cos थीटा में रहेगा, लाइन और प्लेन आएगा तो हमें किस में फाइंड आउट करना है? साइन के अंदर करना है। ओके, ये स्टेटमेंट के बाद क्या करो जी, ये डायग्राम 5 लाइन में, ठीक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है। देखो डायग्राम को ऑब्जर्व करते से हम डायरेक्टली पकड़ के चल सकते हैं। लाइन vector r is equal to vector a plus lambda times of vector b is parallel to vector b। ये तो हम जानते हैं लाइन के बारे में। Any equation like this passes through this point and parallel to this vector. Plane vector r dot vector n is equal to d is perpendicular to vector n. So from diagram, एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल n मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर n रहेगा, और अगर लाइन और प्लेन के बीच में एंगल थीटा है तो वेक्टर बी और वेक्टर n के बीच में कौन सा एंगल मिलता है हमें? 90 माइनस थीटा। एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर n is given as 90 माइनस थीटा। और हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना जानते हैं, हम हमेशा cos थीटा के टर्म में निकालते हैं।
Therefore, angle between vector B and vector N is cos ऑफ उनके बीच का एंगल क्या है जी 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या करते हैं जी हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए न्यूमरेटर में उनका डॉट प्रोडक्ट होता है और डिनोमिनेटर में उनका क्या रहता है जी मॉड्यूलस आता है। हमें यहाँ पर एलएचएस पे कुछ नहीं करना, सॉरी आरएचएस में कुछ नहीं करना है। एलएचएस पे अगर हम देखेंगे व्हाट इज कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन थीटा रहेगा। देयरफॉर sin theta is equal to b dot n upon mod b mod n। अब किसी भी लाइन और प्लेन के बीच में कम से कम कितना एंगल हो सकता है? 0 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 90 डिग्री, उससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारी स्टैंडर्ड केसेस क्या हो जाता है, आइदर लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल मतलब 0 डिग्री बिटवीन देम, और दे आर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बिटवीन देम। तो देखा हमारे सीधा फॉर्मूले के ऊपर आना, यहाँ पर हम बोलेंगे भाई कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। ये दोनों पैरेलल होने के लिए कंडीशन क्या रहेगा? सिंपल चीज, लाइन और प्लेन अगर पैरेलल रहेगा मतलब बेसिकली ये प्लेन के लिए लाइन ऐसा होना चाहिए, बराबर है। और अगर ये लाइन अगर ऐसा रहेगा तो ये हमारे नॉर्मल वेक्टर के साथ क्या एंगल बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा, राइट। मतलब वेक्टर बी और वेक्टर एन परपेंडिकुलर आएंगे। गेट माय पॉइंट। लाइन अगर ऐसा रहेगा तो वेक्टर बी भी तो ऐसे ही रहेगा, बराबर है। ओके, वो समझ में नहीं आ रहा तो इसके ऊपर देखो, हमारा फॉर्मूला क्या है जी, साइन थीटा इज इक्वल टू बी डॉट एन। पैरेलल के लिए हमारा थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। साइन ऑफ 0 डिग्री क्या रहता है? 0 रहता है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 0 कब आता है? जब न्यूमरेटर 0 रहता है, मतलब बी डॉट एन 0 होना चाहिए। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता है? जब वो परपेंडिकुलर होता है। ये समझ में आ गया? तो कंडीशन फॉर पैरेललिज्म क्या बोलेंगे जी हम? सीधा बोलेंगे भाई वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। डायग्राम के ऊपर समझ में नहीं आ रहा क्या? विजुअलाइज करो ना। लाइन को जब भी देख रहे हो तो लाइन को एज अ वेक्टर ट्रीट करके देखो। इफ दिस इज माय लाइन विच इज पैरेलल टू दिस प्लेन, तो ऑब्वियसली इसको एज अ वेक्टर अगर ट्रीट करेंगे, मैंने उसको एक्सपांड किया तो क्या पता चला, ये वेक्टर एन के साथ क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। और दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट डॉट क्या होता है? 0 रहता है, ठीक है। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी मतलब क्या रहेगा? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा। अब अगेन डायग्राम के ऊपर ऑब्जर्व करो। A line is supposed to be perpendicular to our plane। अगर लाइन अगर प्लेन को परपेंडिकुलर है मतलब ये क्या रहेगा जी, वेक्टर बी की तरह ट्रीट करेंगे इस लाइन को। प्लेन को लाइन परपेंडिकुलर है, प्लेन को वेक्टर एन भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या रहेगा? वेक्टर बी और वेक्टर एन पैरेलल रहेंगे। और जब भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं मतलब लाइक वेक्टर्स रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं जी, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। तो हम सीधा बोलेंगे जी वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ
वेक्टर एन, या फिर कार्टेशियन फॉर्मेट में हम ऑब्जर्व करेंगे भाई वेक्टर बी और वेक्टर एन के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो प्रोपोर्शन में रहेंगे। ये हो गया जी हमारा वेक्टर फॉर्म। चलो कार्टेशियन फॉर्म को देखते हैं। सेम डायग्राम रहेगा, देखो हमारे पास क्या चेंज होने वाला है, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन चेंज होने वाला है। यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन हमने अज्यूम किया जी x माइनस एक्स वन अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन। दिस इज माई स्ट्रेट लाइन। और ये जो मेरा प्लेन है इट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई ये जो वेक्टर एन रहेगा ना, वेक्टर एन, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे जी, ए बी एंड सी रहेंगे। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे जी ए गामा बी गामा सी। क्लियर? अगेन इसके बीच का एंगल मतलब हमें ये थीटा निकालना है, बट नहीं, हम वेक्टर एन के साथ जाते हैं तो हम कौन सा वाला एंगल निकालने वाले हैं, 90 माइनस थीटा। देखो हम वापस से डिराइव करते हुए नहीं बैठेंगे, जो वेक्टर फॉर्म में मिला था सीधा वहीं पर हम इनके वैल्यूज डालने वाले हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस हमारा वेक्टर बी क्या रहेगा जी, एल आई प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप रहेगा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस हमारा वेक्टर एन क्या रहेगा जी, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप रहेगा। एवरीवन गॉट इट? ये समझ में आ रहा है, राइट? तो हमें बी और एन का वैल्यू मिल गया, हम सीधा इन्हीं को रिप्लेस कर देंगे जी हमारे वेक्टर फॉर्म वाले फॉर्मूले के अंदर। ये क्लियर है? तो चलो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। If theta is angle between x minus x1 upon L is equal to y minus y1 upon m is equal to z minus z1 upon n, and a plane ax plus by plus cz plus d is equal to 0, then theta is given by sin theta is equal to al plus bm plus cn divided by root over a square plus b square plus c square into root over l square plus m square plus n square। हमने वेक्टर फॉर्म में देखा था हमें सिर्फ वेक्टर बी चाहिए और वेक्टर एन निकालना है। ठीक है, तो वेक्टर बी अगर इक्वेशन से अगर रिकॉग्नाइज करेंगे तो वेक्टर बी के डायरेक्शन रेशियोज मतलब यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर रहेगा, और एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट्स रहते हैं वो किसका डायरेक्शन रेशियो रहता है जी, वेक्टर एन के डायरेक्शन रेशियोज होता है। तो हम सीधा क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जी, फ्रॉम equations of
line and plane, we have straight line is parallel to vector with direction ratios L comma M comma N, and plane is perpendicular to vector with direction ratios A comma B comma C. Therefore, angle between line and plane is given as 90 minus theta, and cos of 90 minus theta is equal to, जानते हैं ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर है, सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज भी अगर पता रहेंगे तो एंगल कैसे निकालते हैं हम। ऊपर इनका डॉट प्रोडक्ट रहेगा और नीचे इनका इंडिविजुअल मॉड्यूलस, तो a टाइम्स ऑफ l प्लस b टाइम्स ऑफ m प्लस c टाइम्स ऑफ n डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इनटू रूट ओवर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, and cos of 90 minus theta is nothing but sin theta. डायग्राम हो गया। Now let's have a look at their standard cases. Condition for पैरेललिज्म, मतलब हमारा थीटा अब क्या होना चाहिए जी, 0 डिग्री होना चाहिए। साइन ऑफ 0 इज 0, पहले चीज 0 मतलब RHS भी 0 होना चाहिए। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 0 तब भी रहता है जब हमारा न्यूमरेटर 0 रहता है। तो हम यहाँ पर सीधा क्या बोल सकते हैं जी, AL प्लस BM प्लस CN इज इक्वल टू 0। ये जब भी रहेगा हमारा लाइन और प्लेन कैसे है जी, पैरेलल रहेंगे। Now condition for perpendicularity, लाइन को अगर प्लेन परपेंडिकुलर रहेगा मतलब लाइन वेक्टर n को पैरेलल रहेगा, और दो पैरेलल लाइंस जब भी रहते हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज कैसे रहते हैं जी, प्रोपोर्शन में रहेंगे।
इसके ऊपर क्वेश्चंस देखे आप. Find angle between given line and plane. Number one, equation of line is vector r is equal to I cap plus 2j cap plus k cap plus lambda times of I cap minus j cap plus k cap. And plane is vector r dot 2I cap minus j cap plus k cap is equal to 4. देखो जब वेक्टर फॉर्मेट गिवन रहता है हमें वेक्टर बी और वेक्टर एन को रिकॉग्नाइज करना है बस. साइन थीटा इज इक्वल टू बी डॉट एन. तो यहाँ पर हमारा वेक्टर बी मतलब ये रहेगा लैम्डा के साथ जो रहेगा, और वेक्टर एन मतलब क्या रहता है, जो वेक्टर आर के साथ रहता है वो वेक्टर एन रहेगा. बेसिकली जो एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर रहेगा वही हमारा साइन थीटा मिलेगा. ठीक है, पुट करो वैल्यूज. sin theta is equal to b dot n upon mod b mod n. So sin theta is equal to b dot m upon mod b mod n. क्वेश्चन के अंदर b और n को रिकॉग्नाइज करना बहुत क्रूशियल है, वही इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर हमारा वेक्टर b क्या है जी, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. तो इवेंचुअली इसका मॉडुलस क्या है जी, √3. Vector n is this. Vector n is 2I cap minus j cap plus k cap. Mod of n क्या मिला जी, √6. ओके, करो वैल्यूज पुट डाउन. देखो क्या मिलता है, b डॉट n मतलब 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 √6. क्या हो गया जी आपका 4 अपॉन √18. √18 को आप चाहे तो 3√2 लिख सकते हैं. ठीक है, तो दिस बिकम्स 4 अपॉन 3√2 इज इक्वल टू साइन थीटा. तो थीटा क्या रहेगा जी हमारा, साइन इनवर्स ऑफ 4/3√2. नेक्स्ट, वेक्टर फॉर्म में वेक्टर बी और वेक्टर एन रिकॉग्नाइज करना आ गया.
जब कार्टेशियन फॉर्म में काम करते हैं तो भाई ये और इजी हो जाता है, सिंपल। जो भी लाइन दिया रहता है उसका क्या उठाना है, डिनोमिनेटर, वो सीधा डायरेक्शन रेशियोज लेकर आता है। और जो भी हमारा प्लेन रहता है उसके क्या उठाने हैं जी, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पर हमें मिलता है जी 3 -2 एंड 4, और यहाँ पर मिलता है जी 2, 1, 3। दीज आर आवर डायरेक्शन रेशियोज, वेक्टर बी वाले और वेक्टर एन वाले। यहाँ पर साइन थीटा क्या लेना है जी, दीज आर वैल्यूज ऑफ एल एम एन, दिस इज ए बी सी। साइन थीटा क्या है जी, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इनटू रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। 2 into 3 6, 1 into -2 -2, 3 into 4 plus 12 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कितना है जी, 9 + 4 13 √14 इंटू एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ये हो गया 25 29 √29। ठीक है, ये कितना होता है, 6 -2 + 4 + 4, ये ऊपर हो गया जी 16, नीचे क्या होता है 29 × 40, ये बीच में हमने किया था शायद। 435 406 √406। दिस इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा। तो थीटा रहेगा जी हमारा साइन इनवर्स ऑफ 16 अपॉन √406। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जहां पर आपको ये निगेटिव मिले, आपको साइन थीटा जो भी मिला वो क्या मिलेगा जी, निगेटिव मिलेगा। देन क्वेश्चन इज लाइक, सर कम से कम 0 एंगल बनता है, ज्यादा से ज्यादा 90 डिग्री बनता है, तो निगेटिव कहां से आ गया, 90 से आगे गया तो भी साइन पॉजिटिव ही रहना चाहिए। क्या रहेगा जी, रीजन। ये मेरा वेक्टर एन रहेगा एंड लेट्स जस्ट से दिस इज माय स्ट्रेट लाइन, बराबर है। मैं बोल रहा हूँ जी भाई वेक्टर बी कुछ इस तरीके से रहेगा, बराबर है। तो दिस वाज द एंगल बिटवीन देम लाइक 90 - थीटा। ये साइन थीटा अगर कभी निगेटिव आया इसका मतलब एक ही है, वेक्टर बी ने क्या कर लिया है जी, खुद का डायरेक्शन चेंज कर लिया। और जब ये डायरेक्शन चेंज करता है तो देखो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम वेक्टर बी को यहाँ पर पुट करेंगे, हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया। एंड नाउ दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट्स व्हाई इसका वैल्यू नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, डोंट वरी, जो भी रहेगा हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, थीटा ही चाहिए। ठीक है, तो नेगेटिव में मिला तो भी डरो मत। चलो उस टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। Line is given by x - 1 upon 1, y + 2 upon -1, and z + 1 upon 1, and plane is given by 2x + 3y - z + 7 is equal to 0.
इनके बीच का एंगल निकालना है हमें. सो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट बाय साइन थीटा. ये वैल्यूज किसके रहेंगे जी, एल कॉमा एम कॉमा एन के, और ये वैल्यूज किसके रहेंगे जी, 2 3 कॉमा -1. दीज आर वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी. करो, ऊपर क्या रहता है जी हमारा, इनका डॉट प्रोडक्ट रहता है. सो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू -1 -3, -1 इंटू +1 -1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ दिस √3. इसका रूट ओवर क्या हो जाएगा जी, √14. देखो वैल्यू क्या मिला, ऊपर -3 -1 -4 +2 -2 अपॉन, नीचे मिला जी हमें √3 √14 मतलब रूट ओवर 42. साइन थीटा नेगेटिव में मिला, इसका मतलब बस हम लाइन में दूसरे डायरेक्शन में देखते हुए एंगल निकाल रहे हैं, नथिंग एल्स. If the straight line I cap minus 2j cap plus k cap plus lambda times of 2i cap plus j cap plus 2k cap and plane vector r dot 3i cap minus 2j cap plus mk cap is equal to 14 r parallel. Find the value of m. सिंपल है, हमारे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म पे फोकस करना. पैरेलल के लिए क्या है जी, इनका डॉट डॉट 0 आना चाहिए, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, बी डॉट एन 0 आना चाहिए. लैम्बडा के साथ, लैम्बडा का जो भी साथी है वो हमारा वेक्टर बी होता है, वेक्टर आर का जो साथी है वो हमारा वेक्टर एन होता है. तो हम सीधा क्या बोलेंगे जी, फॉर पैरेललिज्म बी डॉट एन मस्ट बी इक्वल टू 0. तो देखो क्या रहेगा, बी डॉट एन 3 इंटू 2 +6 +1 इंटू -2 -2 +2 इंटू +m +2m इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. सिंगल इक्वेशन सिंगल अननोन. 2m इज इक्वल टू -4, तो m का वैल्यू क्या मिलेगा जी हमें, -2. Check if straight line vector r is equal to 2i cap minus 2j cap plus 3k cap plus lambda times of I cap minus j cap plus 4k cap and plane vector r dot I cap plus 5j cap plus k cap
is equal to 5 are parallel. If yes, find distance between them. ये दो क्वेश्चंस करते हैं। पहला वाला सेटअप देखो जी, हमें लिटरली एक लाइन और प्लेन दिया हुआ है और पूछा क्या है जी, चेक इफ दे आर पैरेलल। हम सीधा कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म को अप्लाई करके देखेंगे। हमारा बी डॉट एन क्या होना चाहिए, जीरो रहता है। दिस इज आवर वेक्टर बी, दिस इज आवर वेक्टर एन, बी डॉट एन जीरो है कि नहीं वो चेकआउट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सो बी डॉट एन इक्वल्स टू जीरो है क्या, चेकआउट करो जी। बी डॉट एन मतलब आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप डॉट डॉट विथ आई कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू जीरो। 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5 4 इंटू 1 प्लस 4। ये जीरो है क्या जी, हाँ जी जीरो है। मतलब दिस लाइन एंड दिस प्लेन आर पैरेलल। मतलब देखो ये कैसा रहेगा, ये अगर मेरा प्लेन है तो मेरा लाइन कुछ इस तरीके से। अब क्या पूछा है जी, सेकंड, इफ यस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ऑब्वियसली पैरेलल रहेंगे तो ये कभी इंटरसेक्ट करेंगे क्या, इनका इंटरसेक्शन कभी होगा क्या, नो no. ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है, हम डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन निकालना नहीं जानते, हम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन निकालना जानते हैं। अब लकीली ये वो स्ट्रेट लाइन है जो कौन से पॉइंट के थ्रू जा रहा है, ये पहले वाले पॉइंट के थ्रू जा रहा है, बराबर है। तो मतलब वो पॉइंट गिवन है जी हमारा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये पॉइंट के थ्रू जाने वाला वो स्ट्रेट लाइन है। एंड हम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन निकालना चाहते हैं, बराबर है। सो लेट डिग इन, चलो। So given line and plane are parallel, line passes through point with position vector 2i cap minus 2j cap plus 3k cap. Therefore, distance between this point and plane is distance between line and plane. और सबसे सही तरीका वेक्टर फॉर्म में गिवन है, हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कार्टेशियन फॉर्मेट में। तो जो हमारा पॉइंट है तो उसको हमने सीधा डाल दिया जी x1 y1 z1 वाले फॉर्मेट में, हम कार्टेशियन फॉर्मेट में लेकर जा रहे हैं। x1 y1 z1 क्या रहेगा जी हमारा 2 माइनस 2 प्लस 3 एंड हमारा प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाता है जी,
वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 5। ये अगर वेक्टर फॉर्म है तो इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या रहता है? x प्लस 5y प्लस z, इधर का प्लस 5 उधर जाएगा तो -5 इज इक्वल टू 0। Now this is x1 y1 z1 and this is ax plus by plus cz plus d is equal to 0। और हम जानते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इज इक्वल टू क्या रहता है जी? ax1 plus by1 plus cz1 plus d अपॉन रूट ओवर a square plus b square plus c square। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन। डाल दो जी वैल्यू, x की जगह पर अब क्या आएगा 2, so 1 into 2 plus 5 into -2 plus 1 into 3 minus 5 divided by root over 1 square plus 5 square plus 1 square। ये क्या होता है जी? ऊपर ये हो गया 2, ये हो गया -10, ये हो गया +3, ये -5 -10 -5 -15 +5 +10, ये कैंसिल सीधा। तो ये मिला जी हमें मॉड के अंदर -10 अपॉन ये क्या बन गया जी? √27। √27 को आप 3√3 लिख सकते हो, ठीक है। मॉड अप्लाई करेंगे तो देखो क्या मिलता है जी हमें 10 अपॉन 3√3। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम। और ये जो डिस्टेंस है यही हमारा क्या रहेगा जी? डिस्टेंस बिटवीन गिवन लाइन एंड प्लेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सोचो जरा। क्वेश्चन 2 के लिए क्या करेंगे जी? सोचो जरा। वी आर सपोज टू फाइंड द इक्वेशन। ये पॉइंट है, आई कैप जे कैप आया तो ऐसा मत सोचो कि हमेशा ये वेक्टर ही है, ये पॉइंट है, ठीक है। अगर ये वेक्टर रहता तो भाई इस वेक्टर को कुछ तो नाम करके देता है। तो मतलब हमें इस पॉइंट के थ्रू जाने वाला और इस प्लेन को परपेंडिकुलर रहने वाला, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी देखो हमने क्या देखा था, b इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ n। समझ में नहीं आता राइट? कार्टेशियन वाले फॉर्मेट में देखो जी, a अपॉन l इज इक्वल टू b अपॉन m इज इक्वल टू c अपॉन n। मतलब डायरेक्शन रेशियोज कैसे रहता है? प्रोपोर्शन में रहता है, प्रोपोर्शन में रहता है। ओके, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो भाई डायग्राम बनाने का सीधा डायग्राम बनाएंगे तो क्लियरिटी आ जाता है। कैसे? प्लेन का इक्वेशन, अगर ये मेरा प्लेन रहेगा तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ प्लेन दिस इज माय वेक्टर एन, बराबर है। यही जो वेक्टर एन कौन है? ये, दिस इज आवर वेक्टर एन। मुझे जो भी ये पॉइंट रहेगा, लेट जैसे दिस इज दैट पॉइंट 2 -3 -5, इसके थ्रू जाने वाला कैसा लाइन चाहिए जो हमारे प्लेन को कैसा है? परपेंडिकुलर है। बट प्लेन को परपेंडिकुलर तो वेक्टर एन भी है, मतलब हमें जो भी लाइन चाहिए वो कैसा रहेगा जी? ऐसा कुछ रहेगा, मतलब पैरेलल टू वेक्टर एन। अब देखो यहाँ पर सिर्फ लाइन के इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, वेक्टर b इज गोइंग टू बी आवर वेक्टर एन। ये क्लियर है? तो
हमारा इक्वेशन वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी की जगह पर क्या रहेगा, वेक्टर एन रहेगा। ये क्लियर है? तो सीधा इक्वेशन वेक्टर ए इज 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ, हमें लगा तो भी हमें वेक्टर बी नहीं पता, बट डायग्राम जैसे बनाते तो हमें समझ में आता है। वेक्टर एन को अगर गिवन लाइन पैरेलल है तो हम वेक्टर बी की जगह किसको यूज कर सकते हैं, वेक्टर एन को कर सकते हैं। लैम्बडा टाइम्स ऑफ 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। Find equation of plane through intersection of फोर एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10 एंड x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4। ये दोनों प्लेन्स है, अगर इक्वेशन से समझ में आ रहा है तो। such that it is parallel to line with direction ratios 2,1,1। यहां पर देखो फैमिली ऑफ प्लेन्स है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। ये दोनों क्या शो करते हैं जी, दोनों प्लेन शो करते हैं। तो लेट्स जस्ट से अज्यूम करके चलो जी, दिस इज पाई 1 एंड दिस इज प्लेन पाई 2। ये दोनों के इंटरसेक्शन के थ्रू जाने वाला कोई भी प्लेन हम कैसे बताते हैं जी, पाई 1 प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ पाई 2 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही दिखाता है एवरीवन। लैम्बडा के हर एक डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेन मिलने वाला है। सो बेसिकली इसके थ्रू हमें इनफिनिट प्लेन्स मिलेंगे, बट साथ में क्या दिया है जी, ये प्लेन कैसा है, विच इज पैरेलल टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज 2,1,1। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन है। इसके अलावा अगर किसी पॉइंट के थ्रू जाने वाला बोलते तो हमने वो सॉल्व किए थे, ठीक है। तो इसको सॉल्व हम शुरू करेंगे जी। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ, सबसे पहले इनको नॉर्मल फॉर्मेट में कर दो जी। LHS में सब कुछ ले लो, RHS में हमें 0 छोड़ना है। इंटरसेक्शन ऑफ 4x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0 is given by, क्या रहता है जी हमारा, 4x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 10 प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो सारे टर्म्स मिक्सअप करने, मतलब हमें 2x नहीं चाहिए, हमें सिंगल x चाहिए। तो x x y y z z वाले टर्म्स मिक्सअप कर दो। यहाँ पर देखो जी 4x है, यहाँ पर क्या है, लैम्बडा x है। तो 4x प्लस लैम्बडा x, मतलब हम क्या बोलेंगे जी, 4 प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ x। नेक्स्ट दिस इज -1, दिस इज लैम्बडा y।
ये क्या हो जाता है जी, लैम्बडा माइनस वन टाइम्स ऑफ वाई, दिस इज प्लस वन, दिस इज माइनस लैम्बडा, तो वन माइनस लैम्बडा टाइम्स ऑफ जेड, this is minus 10, this is minus 4 lambda, so plus in bracket minus 10 minus 4 lambda is equal to 0. This is what our equation of plane. लैम्बडा के अलग अलग वैल्यू के लिए हमें अलग अलग प्लेन मिलेगा, ये क्लियर है ना? अगर समझ में नहीं आ रहा है, दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी, दिस इज अवर सी एंड दिस इज अवर डी। साथ में क्या बोला है, ये प्लेन ऐसा है कि भाई ये जो L, M, N का वैल्यू दिया हुआ है, इसके साथ ये कैसा है, पैरेलल है। और पैरेलल के लिए हमने कंडीशन क्या डाला है जी, देखो AL प्लस BM प्लस CN इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ABC का वैल्यू लैम्बडा के टर्म में है, LMN का वैल्यू गिवन है, अननोन ही रहेगा, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो since our plane is parallel to line with direction ratios 2, 1, 1, तो देखो हमें क्या मिला जी, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 1 टाइम्स ऑफ B प्लस 1 टाइम्स ऑफ C इज इक्वल टू 0. We have 2 times of 4 plus lambda plus 1 times of lambda minus 1 plus 1 times of 1 minus lambda is equal to 0. देखो ये क्या हो जाता है, 8 plus 2 lambda, this is lambda minus 1, this is plus 1 minus lambda, ये सब कुछ हो जाएगा कैंसिल, is equal to 0. 8 plus 2 lambda is equal to 0, इसका मतलब 2 lambda is equal to minus 8. लैम्बडा का वैल्यू क्या मिलेगा जी, -4. यही लैम्बडा का वैल्यू हम किस में डालेंगे जी, हमारे ये वाले इक्वेशन में। लैम्बडा का वैल्यू पुट करेंगे अब -4. So equation of plane 4 minus 4 times of x plus -4 minus 1 times of y plus 1 minus of -4 times of z plus -10 minus 4 times of -4 is equal to 0. ये तो हो जाएगा कैंसिल, मतलब x हमारा रहेगा नहीं, दिस इज -5y, दिस इज प्लस 5z, और 4 हो जाता है 16, प्लस 16 minus 10 minus 6 is equal to 0. This is our required equation of plane. एंगल बिटवीन इन लाइन एंड प्लेन, किसी को कोई डाउट? आरएचएस में सब सेम था, एलएचएस में कॉस थीटा की जगह सिर्फ अब क्या आएगा जी, साइन थीटा आएगा। और नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन। ये तब भी होगा जब हमारा लाइन और प्लेन फॉर श्योर क्या रहेंगे, नॉन पैरेलल। समझ में आ रहा है? नॉन पैरेलल रहेंगे तब भी क्या रहेंगे जी, ये इंटरसेक्शन होगा। क्योंकि देखो पैरेलल रहेगा तो क्या होगा, अगर ये मेरा प्लेन है और ये मेरा लाइन है,
मेरा लाइन मेरे प्लेन को पैरेलल, इसका मतलब एक तो लाइन पूरा का पूरा प्लेन के ऊपर है, या फिर लाइन पूरा का पूरा प्लेन के बाहर है। ऊपर रहेगा तो हमारे कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे? इनफाइनाइट। बाहर रहेगा तो कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे? जीरो मिलेंगे। मतलब पैरेलल के बीच में यही दो कंडीशन रहती है। सो फॉर इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड प्लेन, हमें फॉर श्योर जो लाइन रहेगा वो कैसा चाहिए रहेगा जी? नॉन पैरेलल। ये क्लियर है? एंड अगेन हम यहाँ पर पॉइंट फाइंड आउट करने वाले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हम सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे। लेट x minus x1 upon L is equal to y minus y1 upon M is equal to z minus z1 upon N is given line and ax plus by plus cz plus d is equal to 0 is a plane such that given line and plane are non-parallel. Therefore, there exists a point of intersection अरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काफी इजी रहता है जी फाइंड आउट करना। कैसे? हमारे पास लाइन भी है, हमारे पास प्लेन भी है। ये जो पॉइंट रहेगा वो हमारे लाइन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा एज वेल एज प्लेन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, राइट? और हम पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन ब्लाइंड फोल्डिंग निकाल सकते हैं, ठीक है? तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे जी? फॉर ए लाइन x minus x1 upon L is equal to y minus y1 upon M is equal to z minus z1 upon N। अगर ये इक्वालिटी है, इसको हम क्या पकड़ के चलेंगे? सीधा लैम्बडा। और सही, देयरफॉर अब x y z का वैल्यू निकाल सकते हो। x becomes x1 plus lambda L, y becomes y1 plus lambda M, z becomes z1 plus lambda N. Therefore, any point on given line is x1 plus lambda L, comma y1 plus lambda M, comma z1 plus lambda N। ये रहेगा, बराबर है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई ये डायग्राम के ऊपर देख लेता है। एनी पॉइंट ऑन द गिवन स्ट्रेट लाइन इस तरीके से रहेगा, लैम्बडा का वैल्यू चेंज, पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। बट देयर विल बी वन पॉइंट विच इज देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा एज वेल एज हमारे
प्लेन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ये समझ में आ रहा है? सो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट को किसके इक्वेशन में पुट करेंगे, प्लेन के इक्वेशन में। सो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन मतलब हमारा क्या है जी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो अगर ये पॉइंट लाइन पे भी बिलोंग करता है और प्लेन पे भी बिलोंग करता है तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। और जबकि हमने ये पॉइंट जस्ट इक्वेशन ऑफ लाइन से निकाला है तो ये लाइन को सेटिस्फाई तो करता ही है। हम इस प्लेन की जगह पर रखेंगे जी, तो देखो हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है, ए टाइम्स ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, x1 प्लस लैम्बडा एल प्लस बी टाइम्स ऑफ y1 प्लस लैम्बडा एम प्लस सी टाइम्स ऑफ z1 प्लस लैम्बडा एन प्लस डी इज इक्वल टू क्या रहेगा जी, 0। हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही अननोन है, कोई बता सकता है क्या अननोन, लैम्बडा। हमें एक लैम्बडा का एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा एंड दैट लैम्बडा विल गिव अस दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लैम्बडा को चलो आइसोलेट कर लेते हैं, देखो क्या मिलता है हमें, ए एक्स वन प्लस ए एल लैम्बडा बी वाई वन प्लस बी एम लैम्बडा सी जेड वन प्लस सी एन लैम्बडा प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इधर निकाल लिया, लैम्बडा के साथ में कौन है जी, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इज इक्वल टू 0। तो देखो हमें यहाँ पर लैम्बडा का वैल्यू क्या मिलता है, माइनस ऑफ, इधर ये प्लस साइन के साथ है, ये उधर जाएगा तो माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी डिवाइडेड बाय लैम्बडा के साथ ही ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन। हमें क्या करना है जी, पुट एज अ वैल्यू ऑफ लैम्बडा। और ये लैम्बडा का जैसे ही वैल्यू मिल गया, इसी लैम्बडा का वैल्यू हम किस में पुट करेंगे जी, हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में। अगर आप गौर करोगे ये लैम्बडा का वैल्यू रिजेंबल कर रहा है हमारे परपेंडिकुलर पॉइंट एंड लाइन का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते थे उसमें यही लैम्बडा था, बस नीचे क्या था जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था। उसकी जगह पर अब क्या है जी, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन, अदरवाइज पूरा का पूरा लैम्बडा सेम। ठीक है, तो जैसे लैम्बडा का वैल्यू मिल गया, हमारा आखिरी स्टेप वाला बचता है जी, पुट लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन in parametric form, that is x1 plus l lambda, y1 plus m lambda, z1 plus n lambda to get point of intersection.
फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x minus x1 upon, sorry, x1 cube, x minus 2 upon 3 equals y plus 4 upon y plus 1 upon 4 equals z minus 2 upon 12. And plane x minus y plus z is equal to 5. देखो जो हमें लैम्बडा के वैल्यू के लिए x1 y1 z1 चाहिए, a b c d चाहिए और l m n चाहिए, बराबर है। तो सबसे पहले गिवन डेटा ढंग से देखो जी, x1 y1 z1 कैसे निकालते हैं। ऊपर वाला जो भी है विथ नेगेटिव साइन, ये कौन सा पॉइंट है जी, 2 -1 +2, ये पॉइंट के थ्रू जाने वाला बोला है। इसके डायरेक्शन रेशियोज एल एम एन क्या रहेंगे जी, 3, 4, 12, ठीक है। और प्लेन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा ए बी सी डी क्या है जी, इक्वल्स टू 5, मतलब ये इक्वल्स टू 0 रहेगा, ठीक है। तो 1 -1 +1 -5, इस तरीके से। तो सीधा लैम्बडा का वैल्यू फाइंड आउट करना है जी, पहला वाला स्टेप, माइनस ऑफ ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon al plus bm plus c। अब मजेदार चीज देखनी है, मजेदार चीज देखनी है। इसका डिनोमिनेटर क्या है, al plus bm plus cm। कंडीशन फॉर पैरेललिज्म देखो क्या था, स्ट्रेट लाइन और प्लेन के पैरेललिज्म के लिए कंडीशन क्या था, ये पार्ट इक्वल टू 0 था। और जब डिनोमिनेटर 0 होता है तो लैम्बडा एग्जिस्ट करता है क्या, समझ में आया। तो हमेशा ये नॉन पैरेलल के लिए ही क्यों रहता है, क्योंकि भाई अगर ये 0 हो गया तो वो पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलो, अब लैम्बडा का वैल्यू माइनस ऑफ, उसी के अंदर x1 y1 z1 डाल दो बेसिकली। 2 × 1 2, -1 × -1 +1, 2 × +1 +2 -5 डिवाइडेड बाय नीचे a × l 3, b × m -4, c × n +12। क्या मिला जी ऊपर, 5 - 5 0, लैम्बडा का वैल्यू 0 मिल गया, लैम्बडा का वैल्यू 0 मिल गया। इसका मतलब एक ही हुआ, ये जो पॉइंट है ना उस प्लेन के ऊपर बिलोंग कर रहा है, ये जो हमारा पॉइंट है वो खुद उस प्लेन के ऊपर बिलोंग कर रहा है। और हमारा al plus bm plus cn ये कैसा है, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, मतलब ये नॉन पैरेलल है, ठीक है। तो दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कैसे करना, बहुत इजी है, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस जब आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा ही नहीं, मतलब एक वैल्यू नहीं मिलेगा। वो हमने देखा था, जब वो कैसे रहते हैं, प्लेन ऑन लाइन कैसे रहेंगे, एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे। मतलब ये वाला केस देखो जी, ऑब्जर्व करना, एक तो मेरा लाइन बाहर से पैरेलल है या फिर मेरा लाइन पूरा का पूरा अंदर है, ये क्लियर है। तो पैरेलल के लिए हमारा कंडीशन देखो क्या रहता है, ये वाला पार्ट 0 होता है, al plus bm plus cn is equal to 0। बट ये तो ये वाला लाइन भी हो सकता है या फिर ये वाला लाइन भी हो सकता है, पैरेलल होना चाहिए ना, तो किधर भी रहे फर्क पड़ता है क्या, नहीं, ठीक है। बट रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, लाइक वी हैव इनफिनिट नंबर ऑफ,
हमारा ये वाला पार्ट भी क्या होना चाहिए जी, 0। ठीक है। सो यहाँ पर हम एक छोटा सा जैसे कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी देखी थी ना, अब ऐसे कंडीशन देखेंगे जिसमें हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिलेगा ही नहीं। यहां पर लिखेंगे जी कंडीशन फॉर ए लाइन तो एक कंडीशन फॉर अ लाइन बिलोंगिंग इन अ प्लेन, कंडीशन फॉर अ लाइन बिलोंगिंग इन अ प्लेन मतलब हम कौन से वाले लाइन की बात कर रहे हैं जी, L2। ऐसा लाइन जो पूरा का पूरा किसके ऊपर बिलोंग करता है, प्लेन के ऊपर, मतलब उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनफिनिट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। तो देखो जो हमने लैम्बडा का वैल्यू निकाला था ना, उससे एक स्टेप पीछे जाएंगे। सिंस हमने क्या लिखा था जी, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ al प्लस bm प्लस cn इक्वल टू 0 लिखा था, याद है। यहां पर लैम्बडा के एक पर्टिकुलर वैल्यू के पीछे थे हम जब हमारा लाइन ऐसा जा रहा था। ठीक है। बट अगर मेरा लाइन टोटली अगर इस पे बिलोंग करता है, लैम्बडा का कुछ भी वैल्यू डालो ये हमेशा 0 ही आएगा। और लैम्बडा के अगर इनफिनाइट वैल्यूज अगर पॉसिबल है इसका, एंड स्टिल दिस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या रहेगा, मेरा ये वाला पार्ट भी 0 है एज वेल एज ये वाला पार्ट भी 0 है, बराबर है। तो शुरुआत करेंगे हम ये वाले इक्वेशन से। Since this is our equation and our line exists on a plane, so for any value of lambda, for any value of lambda, ax1 plus by1 plus cz1 plus d plus lambda times of al plus bm plus cn is equal to 0। लैम्बडा के किसी भी वैल्यू के लिए ये अगर इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब एक ही है कि भाई ये पहला वाला ब्रैकेट भी पूरा 0 है और ये दूसरा वाला ब्रैकेट भी पूरा 0 है। ये तब भी पॉसिबल है। कोई है जिसको ये समझ में नहीं आया, वापस से रिपीट करूं, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट कैसा रहता है जी, x1 प्लस लैम्बडा एल, y1 प्लस लैम्बडा एम एंड z1 प्लस लैम्बडा एन रहेगा। और अगर ये लाइन अगर इसके ऊपर बिलोंग करेगा तो x1 y1 z1 प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एंड लैम्बडा के इनफाइनाइट वैल्यूज ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू व्हाट, 0। और इधर का सारा पार्ट इक्वल टू हमेशा 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्बडा। ये तब भी पॉसिबल है जब हमारा पहला ब्रैकेट भी 0 रहता है एज वेल एज दूसरा ब्रैकेट भी 0 रहता है। दैट इज द कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। एंड ये मतलब क्या है जी, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है और प्लेन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, x1 y1 z1, मतलब जो लाइन जिस पॉइंट के थ्रू जा रही थी वो पॉइंट हमारे प्लेन के ऊपर ही है। ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे जी टू कंडीशंस, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल्स टू 0, दैट इज x1 y1 z1 belongs on plane, and second condition al
plus BM plus CN is equal to 0. That is, line is parallel to given plane. This is a condition for a line belonging on a plane. ये दोनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन मिस हुआ तो नहीं रहेगा. Then we are talking about line L1. ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले क्या कोई मुझे बता सकता है हमने कार्टेशियन प्लेन को कैसे बनाया था. हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रखा था और ये दो स्ट्रेट लाइंस की वजह से हमारा क्या बना, एक प्लेन बना. तो अगर मुझे 3D स्पेस में कोई भी रैंडम दो स्ट्रेट लाइंस अगर गिवन रहेंगे, गिवन दिए रहेंगे, तो क्या मैं एक ऐसा प्लेन बना सकता हूं जो उन दोनों स्ट्रेट लाइंस को ऑक्यूपाई करता है? सिंपल क्वेश्चन. हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया था, हमें एक्स एक्सिस विच इज अ स्ट्रेट लाइन, वाई एक्सिस विच इज आल्सो अ स्ट्रेट लाइन, तो हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया था. तो अगर मुझे 3D में कोई भी दो रैंडम स्ट्रेट लाइंस अगर दिए रहेंगे तो क्या मैं एक ऐसा इक्वेशन ऑफ प्लेन बना सकता हूं जो उन दोनों स्ट्रेट लाइंस को लेकर आएगा? बराबर है, समझ में आ रहा है? करना बहुत ईजी है क्योंकि देखो ये पहला वाला लाइन मतलब ये वेक्टर b1 को पैरेलल रहेगा, ये दूसरा वाला लाइन मतलब वेक्टर b2 को पैरेलल रहेगा. इन दोनों को लेकर आने वाला प्लेन मतलब ऐसा प्लेन जो वेक्टर b1 और b2 को लेकर आएगा, और इस प्लेन का जो वेक्टर n रहेगा इट विल बी सच दैट b1 और b2 दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा. मतलब हमारा वेक्टर n कैसे लेकर आएंगे जी, हम सीधा b1 क्रॉस b2 करेंगे तो हमें वेक्टर n मिल जाता है. हमें बस एक पॉइंट चाहिए. लेट्स जस्ट से दिस लाइन पासेस थ्रू a2 एंड दिस लाइन पासेस थ्रू a1 या फिर a2, दोनों में से किसी भी एक पॉइंट को उठा लो तो हम सीधा ये ड्रॉ कर सकते हैं. सो हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज equation of a plane containing given two straight lines. बहुत छोटा कंसेप्ट है, इसके लिए डायग्राम वगैरह की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है. बट स्टिल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम करेंगे. बेसिकली ऐसा हमारा एक स्ट्रेट लाइन ये रहा, दिस इज अवर लाइन L1 एंड दिस इज अवर लाइन L2. यही दोनों को ऑक्यूपाई करने वाला हमें एक प्लेन बनाना है. मतलब वो जो भी प्लेन रहेगा वो b1 और b2 को पैरेलल ही रहेगा, और वो एक ऐसा प्लेन रहेगा जो वेक्टर a1 एंड वेक्टर a2 दोनों के थ्रू जा रहा है. बराबर है. और हम क्या जानते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाने के लिए हमारा सबसे पहला वाला इक्वेशन क्या था जी, r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n. यहां पर n मतलब नॉर्मल वेक्टर था परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन, एंड ये a मतलब क्या था, कोई भी एक पॉइंट था. a का जुगाड़ तो हो गया, आइदर a1 को ले लेंगे या फिर a2 को ले लेंगे. ठीक है.
हमें कौन चाहिए, वेक्टर एन चाहिए. सिंस वेक्टर एन इज परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन, मतलब वेक्टर एन इज परपेंडिकुलर टू b1 एज वेल एज b2, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ वेक्टर एन इज इक्वल टू डायरेक्टली b1 क्रॉस b2. ये लेकर आएंगे और ये सीधा वैल्यू इसके अंदर डालेंगे, ये ए की जगह इधर इधर a1 डालो या फिर a2 डालो, फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. So let vector r is equal to vector a1 plus lambda times of vector b1 and vector r is equal to vector a2 plus mu times of vector b2 are two given straight lines. A plane containing these two lines let vector n is a vector perpendicular to a required plane. इसी का मतलब क्या रहेगा, वेक्टर एन इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b1 as well as vector b2. Therefore vector n can be recognized by b1 cross b2. So equation of plane is vector r dot b1 cross b2 is equal to vector a1 dot b1 cross b2 or vector r dot b1 cross b2 is equal to vector a2 dot b1 cross b2. अब इसी को हम देख लेते हैं जी कार्टेशियन फॉर्मेट में. लेट x माइनस x1 अपॉन l इज इक्वल टू l1 कर लेते हैं, y माइनस y1 अपॉन m1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n1 एंड x minus x2 upon L2 equals to y minus y2 upon M2 is equal to z minus z2 upon N2 are two given straight lines. हमने वेक्टर एन के लिए क्या किया था जी, b1 क्रॉस b2 लिया था. b1 क्रॉस b2 यहाँ पर अगर आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे, पहले वाले का डिनोमिनेटर b1 के डायरेक्शन रेशियोज है, दूसरे वाले का डिनोमिनेटर b2 के डायरेक्शन रेशियोज है, तो आपका लिटरली वेक्टर n क्या हो जाएगा जी, i कैप j कैप k कैप l1 m1 n1 एंड l2 m2 n2. ये हो जाएगा जी हमारा सीधा वेक्टर n.
Therefore, equation of plane is x minus x1, y minus y1, z minus z1, L1, M1, N1, L2, M2, N2 is equal to C. हमने सीधा यहाँ पर वैल्यू डाल दिया। यहाँ पर आप x1 y1 z1 की जगह पर x2 y2 z2 भी लिख सकते हैं। चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग नंबर 1 vector r is equal to I cap plus j cap plus k cap plus lambda times of 3 I cap minus j cap and 4 I cap minus k cap plus mu times of 2 I cap plus 3 k cap. We are supposed to find out equation of a plane containing given two lines. Containing given two lines. वेक्टर फॉर्म में अगर रहेगा दो स्टेप में करो जी। सबसे पहले हमें वेक्टर n फाइंड आउट करना है। दिस इज अवर वेक्टर b1 एंड दिस इज अवर वेक्टर b2। वेक्टर n हमने क्या बोला है जी? वेक्टर n इज नथिंग बट b1 क्रॉस b2 रहेगा। तो i कैप j कैप k कैप। b1 इज 3 minus 1 0, b2 इज 2 0 3। तो देखो हमें वेक्टर n क्या मिलता है जी? i कैप मल्टीप्लाइड विथ -3 प्लस j कैप मल्टीप्लाइड विथ 0 -9 प्लस k कैप मल्टीप्लाइड विथ 0 -2 प्लस 2। हमें वेक्टर n क्या मिला जी? -3i -9j प्लस 2k। ये हो गया जी हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या रहता है जी? r डॉट n इज इक्वल टू a1 डॉट n या फिर a2 डॉट n। यहाँ पर हमारा a1 क्या है जी? i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो सीधा वैल्यूज डाल देते हैं जी। वेक्टर r डॉट -3i -9j प्लस 2k। यहाँ पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा जी? i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट डॉट विथ -3i -9j प्लस 2k। ये डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा जी? 1 इंटू -3 -3, 1 इंटू -9 -9, 1 इंटू +2 +2, -12 -10। So this is our equation of plane containing given two lines.
अब एक और चीज, ये 4,0,1 डाल के देखो सेटिस्फाई करता है क्या? 4,0,-1 ये इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करता है क्या? -3 मल्टीप्लाइड विथ 4, -9 मल्टीप्लाइड विथ 0, +2 मल्टीप्लाइड विथ -1, -1 है ना, -1। +2k 4 0 -1 -2 नहीं करता। k + 10 करता है क्या बिलोंग इसके ऊपर? ओके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए देखो जी, हमें L1 M1 N1 की जरूरत है और L2 M2 N2 की जरूरत है, बट साथ में ही हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने क्या बोला था जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ऊपर वाला पार्ट देखो जी, x माइनस x1 था, y माइनस y1 था, z माइनस z1 था, तो सीधा न्यूमरेटर ऑफ दिस पार्ट L1 M1 N1 L2 M2 N2 इज इक्वल टू 0। हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन बन जाता है जी x+1 y+3 z+5 L1 M1 M1 3 5 7 L2 M2 M2 1 4 7। now this is equal to 0। ये क्या मिलता है जी हमें, x+1 मल्टीप्लाइड विथ 5 7 जा 35 -4 7 जा 28 7 प्लस y+3 मल्टीप्लाइड विथ 7 1 जा 7 -3 7 जा 21 -14 प्लस z+5 मल्टीप्लाइड विथ 3 4 जा 12 -5 7 इज इक्वल टू 0। मैं थ्रू आउट 7 से डिवाइड करूंगा तो किसी को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, यहाँ पर -2 बचेगा, यहाँ पर ये कट जाएगा। तो देखो क्या मिलते हैं हमें, x+1 यहाँ पर -2y -6, वहाँ पर z+5 इज इक्वल टू 0। तो x -2y प्लस z +1 +6 -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब ये प्लेन ओरिजिन के थ्रू जाता है। हमारे 3D के अंदर जितने भी कंसेप्ट रहता है मैक्सिमम हमने यहाँ पर देख लिया। 3D का एक छोटा सा कंसेप्ट रहता है दैट इज स्फीयर। बट द थिंग इज आप 3D में स्फीयर तब तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे जब तक आप 2D में सर्कल नहीं होता। ठीक है, तो 3D का जो स्फीयर वाला पार्ट है वो हम बाद में करेंगे। ये क्लियर है?